हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे होलिका दहन कब है, होलिका दहन का शुभ समय व रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। होलिका दहन के दिन भद्रा के समय को भी जानेंगे। होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं तथा होलाष्टक में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कार्य हमें करने चाहिए व कौन से कार्य वर्जित हैं, इन सब की जानकारी हम आज के अपने वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए व प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। हम अपने चैनल पर प्रतिदिन फाल्गुन मास में महाशिव पुराण की वीडियोस डाल रहे हैं। भगवान शिव व माता पार्वती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृपया आप उन्हें भी अवश्य स्मरण करें। हिंदू धर्म में होली के त्योहार को बहुत ही खास माना जाता है। होली के त्योहार को धुलैंडी के नाम से भी जाना जाता है। धुलैंडी से एक दिन पहले होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। होली के दिन सारे लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आपसी प्रेम प्रकट करते हैं। यह दिन एकता के साथ मिलजुल कर रहने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। होली का पर्व बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। होली का त्योहार हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को आता है। आइए अब होलिका दहन की सही तिथि जान लेते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 13 मार्च को सुबह 10:35 पर होगा तथा इसका समापन 14 मार्च को दोपहर 12:35 पर होगा। इस कारण होलिका दहन का त्योहार 13 मार्च को तथा रंगों का त्योहार 14 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा। होलिका दहन के दिन पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापिनी होनी चाहिए, जो कि हमें 13 मार्च 2025 को मिल रही है। इसलिए होलिका दहन का दिन 13 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। व पूर्णिमा का व्रत भी 13 मार्च 2025 को रखा जाएगा। होलिका दहन पर भद्रा का विचार किया जाता है। भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित है। होलिका दहन के लिए भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि उत्तम मानी गई है। होलिका दहन के दिन भद्रा सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगी। होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर देर रात 12:30 तक रहेगा। इसमें भद्रा पूंछ शाम 6:57 से रात 8:14 तक तथा भद्रा मुख रात 8:14 से रात 10:22 तक रहेगा। होलिका दहन के दिन भद्रा पूंछ के दौरान होलिका दहन किया जा सकता है। भद्रा मुख के दौरान होलिका दहन नहीं करना चाहिए। होली से पूर्व के 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। होलिका दहन वाले दिन होलाष्टक का समापन होता है। होलाष्टक शब्द का निर्माण होली और अष्टक से मिलकर हुआ है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि यानी होलिका दहन तक होलाष्टक खत्म हो जाते हैं, जो कि इस बार 7 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं और इनका समापन 13 मार्च होलिका दहन के दिन होगा। होलाष्टक को शुभ दिनों में नहीं गिना जाता। होलाष्टक में सभी ग्रह उग्र अवस्था में आ जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए
इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इन दिनों में ग्रहों की स्थिति अनुकूल न होने के कारण व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए व्यक्ति के मन को रंग और उत्साह की तरफ ध्यान आकर्षित करवा दिया जाता है। होलाष्टक के विषय में एक कहानी भी प्रचलित है। होलाष्टक का संबंध भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को मारने के लिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तय की थी। पूर्णिमा तिथि से 8 दिन पहले हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कष्ट और यातनाएं दी थी ताकि वह डर जाए और भगवान विष्णु की भक्ति के मार्ग से हट जाए। लेकिन तमाम कष्टों के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। इस कारण से 8वें दिन यानी पूर्णिमा तिथि को बुआ होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया और भस्म करने की कोशिश की। लेकिन भक्त प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि से पहले के 8 दिन भक्त प्रहलाद को जो यातनाएं और कष्ट दिए गए वे कष्ट ही होलाष्टक कहलाते हैं। इस कारण से इन 8 दिनों में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। आइए अब जानते हैं होलाष्टक के दिनों में कौन से कार्य करना वर्जित होता है तथा कौन से कार्य कर लेने चाहिए। होलाष्टक के 8 दिनों में पूजा पाठ जप तप आदि शुभ कार्य करना सही माना जाता है। इस अवधि में भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ कुल देवी देवताओं की पूजा की जाती है। होलाष्टक में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करना उत्तम रहता है और हर रोज ऋण मोचन स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। होलाष्टक में पितरों को प्रतिदिन तर्पण दें और उनका ध्यान करें। ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करें। होलाष्टक में अगर संभव हो सके तो मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए। होलाष्टक के दौरान दान करना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक में अन्न और धन सहित चीजों का दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा पूजा के दौरान सच्चे मन से हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि इन कामों को करने से जीवन में आ रहे दुख और संकट दूर होते हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। होलिका दहन के स्थान पर प्रतिदिन छोटी छोटी लकड़ियां एकत्रित करके रखनी चाहिए। होलाष्टक के 8 दिन जप, तंत्र मंत्र साधना और आध्यात्मिक कार्यों के लिए ठीक होते हैं। तंत्र साधना और सिद्धि के लिए यह समय श्रेष्ठ होता है। इस समय में सदाचार, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के 8 दिन तपस्या के होते हैं। आइए अब जानते हैं होलाष्टक के दिनों में क्या करना वर्जित होता है। होलाष्टक में विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, मुंडन समेत कोई भी प्रमुख संस्कार या अनुष्ठान नहीं होता। इन 8 अशुभ दिनों में कोई नया कार्य, नई दुकान या नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। होलाष्टक के दौरान हवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी नए काम की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि होलाष्टक में व्यापार शुरू करने से उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा नया मकान और गाड़ी की खरीदारी करने से भी बचना चाहिए। साथ ही इन दिनों में घर बनाना भी शुरू नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दिन जप तप और दान के हैं। इन दिनों में किसी के साथ वाद विवाद, झूठ बोलना, झगड़ा करना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। शुद्धता का पालन करना चाहिए। आशा करती हूँ होली के त्योहार और होलाष्टक से संबंधित
मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा व राधे राधे अवश्य लिखें।